मोहम्मद अकबर अली साहब, यहाँ पर अगर विपक्ष का तो काम है ना सवाल पूछना, लेकिन अगर नेता विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाएगा, महिला सांसदों पर इस तरह से आरोप लगाए जाएंगे, विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जाएगा, तो सवाल तो उठेंगे ना। विपक्ष का तो ये रवैया होगा ही। देखिए, सदन के जब कोई अध्यक्ष बनते हैं तो वो किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं होते हैं। उनका काम हाउस को चलाना होता है और उसके लिए भी एक नियमावली जो है, सदन की चलाने की नियमावली बनी होती है कि किस समय में किस माननीय सदस्य को बोलना है। लेकिन इधर आप देखती होंगी कि बार बार टोका टिप्पणी जो है विपक्ष के सांसद करते रहते हैं और अपने समय अपने बारी का इंतजार नहीं करते हैं। तो एक परेशानी जो है स्पीकर के साथ खड़ी हो जाती है कि जिसके लिए समय का निर्धारण किया गया है उस सांसद के जगह पर दूसरे सांसद खड़े होकर टोक देते हैं। और दूसरा ये है कि लगातार आप देखती होंगी नहीं, और जब यही काम अगर सत्ता पक्ष के सांसद करें तब क्यों माइक बंद नहीं होता, तब क्यों शब्दों को स्पंज नहीं किया जाता, एक्सपंज क्यों नहीं किया जाता, बताइए। नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि भाई कोई भी अगर किसी माननीय सांसद की बारी है, उनका समय निर्धारित है, उनको कहना है, और बीच में कोई भी खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर उनके माइक को बंद करना होगा, वरना एक अराजकता की स्थिति जो है सदन के अंदर देखने को मिलने लगती है। तो ये आचरण खुद ही जो है सांसदों का माननीय होना चाहिए कि भाई जिनका जो समय है उस समय पे बोला जाए, ताकि जो है आज आप स्पीकर पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपको भी तो अपने गरिमा में झांकना होगा कि भाई हम जो है दूसरे सांसदों के बारे में उठ के खड़े होकर हंगामा कर देते हैं। और दूसरी बात ये देखिएगा कि अक्सर इधर कई चीजों पे चर्चा होता है तो माननीय जो सदस्य होते हैं विपक्ष के, उनका एक जो है ये रवैया बन गया है कि बाइकाट करके हाउस में हल्ला करके बाहर चले जाना है। उस पर जो है चर्चा हो नहीं पाती है। अक्सर बिल जो है हमने देखा है कि उसी, और ये मैं कोई चाहे वो लोक सभा हो चाहे विधानसभा हो, मैं अक्सर हाउस के सदन में महिला सांसदों से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अगर खतरा है, प्रधानमंत्री को खतरा है, तो अब तक क्यों कार्रवाई महिला सांसदों के खिलाफ नहीं की गई? ये तो बहुत गंभीर मैटर है ना। ये कोई जान पे खतरा की बात नहीं है जो इस तरह की बात हो रही है। अब वो स्पीकर साहब ने कहा होगा कि भाई टोका टिप्पणी बीच में होता है जिस वजह कर जो है ये परेशानी खड़ी होती है। खतरा क्या होगा, वहां पर कोई जान का खतरा थोड़ी है जो इस तरह की बात जो है चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य अगर सदन में आते हैं तो ऐसा थोड़ी है किसी सदस्य से किसी के जान पे खतरा हो सकता है। प्रधानमंत्री की चेयर को घेर लिया था ना महिला सांसदों ने, क्या आरोप लगाया था यहाँ स्पीकर साहब ने? वो एक परेशानी खड़ी हो जाती है अगर माननीय सांसद जो है उनका आचरण इस तरह का हो जाता है कि वो हल्ला हंगामा करें, अपने चेयर से उठ करके दूसरे जगह पे जाके शोर मचाएं, तो एक परेशानी की स्थिति खड़ी होती है। इससे तो कार्रवाई करनी चाहिए ना महिला सांसदों के खिलाफ, यही तो मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूं। तो क्यों अब तक कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, आप देखी होंगे कई माननीय सांसद के ऊपर अगर हल्ला हंगामा शोर करने की वजह से उनको सस्पेंड किया गया है, विपक्ष उस पर भी हंगामा महिला करती है। सांसदों को तो सस्पेंड भी नहीं किया गया, पर्चियां फेंकने पर, कागज उछालने पर सस्पेंड कर दिए जाते हैं। यहाँ पीएम की सुरक्षा को लेकर यहाँ खतरा था। देखिए, ये माननीय सदस्यों को भी सोचना होगा कि किस तरह से जो है संसद सत्र जो है किस तरह अच्छे वातावरण में चले और हंगामा नहीं हो, बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर बहस हो और सकारात्मक तरीके से जो है सदन की कार्रवाई हो। ये सभी सदस्यों की जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि विपक्ष की जिम्मेदारी ये है कि सिर्फ हल्ला हंगामा करके बाइकाट करके चले जाना, क्योंकि जब सत्र चलेगा सुचारू ढंग से तभी जनहित के कार्यों को जो है किया जा सकता है। सत्र में बाइकाट कर देना या हंगामा कर देना ये